वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज हम मईशत के हवाले से बात करेंगे। जंग जो चल रही है हमारे ख़त्ते में ईरान, अमेरिका, इसराइल के दरमियान, उसका बराह रास्त असर जो है वो पाकिस्तान की मईशत पर पड़ रहा है, जैसे कि दुनिया के और ममालिक पर भी पड़ रहा है, क्योंकि तेल की कीमतों में जो इजाफ़ा हो रहा है और जितने दिन ये जंग चलेगी खदशा यही है कि कीमतों में और इजाफ़ा हो सकता है। अब पाकिस्तान अब भी इस सारी सूरत हाल को बहुत गौर से देख रहा है, बल्कि बहुत तारीफ़ हुई पाकिस्तान की कि शुरू में जब ये तेल की कीमत बढ़ी तो पाकिस्तान की हुकूमत ने उस पर फ़ौरन फ़ैसले किए। उस वक्त तक शायद खित्ते के बाकी जो ममालिक थे उनमें से किसी ने भी कोई इतनी तेज़ी से फ़ैसला नहीं किया जब पाकिस्तान की हुकूमत ने फ़ौरन ही पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया। मगर उसके बाद 2 हफ्ते जो गुज़रे, हुकूमत ने जितनी भी तेल की कीमत बढ़ाई, जितनी भी तेल की कीमत बढ़ी आलमी मार्केट में, उसका बोझ आवाम पर नहीं डाला। ये बात जो थी ये न सिर्फ एक मरतबा बताई हुकूमत ने, बल्कि चांद रात को ईद से एक दिन पहले वज़ीर आज़म साहब ने दोबारा ये कौम से ख़िताब किया, शहबाज शरीफ साहब ने, और ये बताया कि वो जो इंक्रीमेंट हुआ है उसको पास ऑन नहीं कर रहे। मगर उन्होंने ये भी साथ में कहा कि आने वाले दिनों में ज़रूरी नहीं है कि वो ये बोझ जो है हुकूमत पर ही डालते रहेंगे। ऑस्टेरिटी मेजर्स का भी इसके साथ साथ हुकूमत ऐलान करती रही। पहले हुकूमत के ख़र्चों में कमी का कहा, उसके बाद कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने ये भी फैसला किया कि जो लग्जरी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन फ्यूल इस्तेमाल होता है उस पर लेवी बढ़ा दी गई है, और साथ में जो हुकूमत में इस्तेमाल होती हैं गाड़ियाँ, उनके ऊपर सख्तियाँ उन्होंने बढ़ाई हैं ताकि पैसे भी बचाए जा सकें। मगर ऑब्वियसली जो सब्सिडी इस वक्त हुकूमत दे रही है, और इसका इजहार एक से ज़्यादा वुज़रा भी कर चुके हैं और भी इंडिपेंडेंट कमेंटेटर्स ने भी किया है, उस सब्सिडी का अब बोझ हुकूमत किस वक्त तक बढ़ाएगी, ये अब सवाल जो है इसको बार बार हाईलाइट किया जा रहा है और इस पर पूछा जा रहा है। इसी हवाले से अब ये भी इत्तला आई है कि हुकूमत ये सोच रही है कि वो किसी तरह जो मोटर बाइक्स वाले हैं या छोटी गाड़ियों वाले हैं, यानी कि 800 सीसी की तकरीबन जिसके पास गाड़ी है, तो उसके लिए एक कोटा सिस्टम बना लिया जाए, उनको सब्सिडाइज पेट्रोल मिले, और बाकी जो बड़ी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं उनके लिए पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी जाए। मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं, डॉन अखबार में भी इस हवाले से स्टोरी थी। स्टोरी में कोट किया हुआ था गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, और उन्होंने कहा कि इस पूरे सिस्टम या ये सब्सिडी देने के लिए पूरा एक जिसको कहते हैं एक मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो बनाई जाएगी, उसके ज़रिए लोगों को रजिस्टर किया जाएगा और फिर ये टारगेटेड सब्सिडी जो है ये दी जाएगी। कहानी में ये भी कहा गया कि इस सारे निज़ाम को बनाने के लिए जो मुख्तलिफ हुकूमत के डिपार्टमेंट्स हैं, जिनमें ओगरा, वजारत ख़जाना, पेट्रोलियम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब की जो वो है कंसल्टेशंस शामिल थी, और इसी वर्किंग पर हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है। बट ऑब्वियसली ये अभी जो स्टोरी में भी कहा गया कि ये इसके ऊपर अभी काम जारी है, हुकूमत मुज़ाकरात कर रही है या कंसल्टेशंस कर रही है, फ़ाइनल फ़ैसला अभी इस हवाले से नहीं हुआ। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अम्मार खान साहब, माहिर हैं ये तवानाई के अमूर के, और हमें ज्वाइन किया अली खिज़र साहब ने, ये एक सहाफ़ी हैं, मुआशी अमूर पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं, बिज़नेस रिकॉर्डर से वाबस्ता हैं। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। जी अमार साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, अब सब्सिडी तो अब जो हुकूमत ने इतने दिनों से ये कीमत नहीं बढ़ाई पेट्रोल की, सब्सिडी तो हुकूमत दे रही है। आपके ख्याल में अब तक इस सब्सिडी का नंबर क्या होगा? कोई वुड यू बी एबल टू शेयर सम नंबर्स विद अस? देखिए, बॉल पार्क एस्टिमेट ये है कि 25 अरब रुपए हफ्ते की जो है सब्सिडी वो बनती है। तो जितने हफ्ते इस तरह का सिलसिला चलता रहेगा उतने जो है ये अक्यूमुलेट होता रहेगा। तो मेरे ख्याल से अगर महीना हो जाएगा तो महीने में तकरीबन नंबर 100 अरब के आसपास आ जाएगा। और अमार साहब, इसको आप कैसे कंपेयर करेंगे 2022 में जो सब्सिडी दी गई थी? बिकॉज ऑब्वियसली वो भी एक बहुत मुश्किल वक्त था, हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का गलत फैसला था, पीडीएम की हुकूमत ने उसको कंटिन्यू रखा कुछ महीनों के लिए, तो वो उन नंबर्स से आप इसको कैसे कंपेयर करेंगे?
वो भी तकरीबन यही नंबर थे, 100 बिलियन रुपीज मंथ के हिसाब से। 100 अरब महीने की सब्सिडी थी, जो कि 6 महीने में तकरीबन 600 अरब हो गई थी। तो मोटा मोटा हिसाब यही है, नंबर्स लार्जली उसी सिमत में जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अली खजर साहब, आपने अमार साहब की बात सुनी, आप भी इत्तेफाक करेंगे एक नंबर से, और ये बताइएगा कि अब आपके ख्याल में हुकूमत के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ सवाल यही है कि ये सब्सिडी हुकूमत कब तक इसका बोझ उठा सकती है आपके ख्याल में? अगर 2022 वाले ही नंबर्स हैं, वही उसी किस्म का बोझ है, सो डू यू थिंक कि ये, आर वी सॉर्ट ऑफ हेडेड इन अ स्टोरी व्हिच इज वेरी सिमिलर टू दैट? जी देखिए, पहले नंबर 2022 से शायद थोड़े ज्यादा है रन रेट के हिसाब से। जैसे पहले हफ्ते में अगर नंबर ये कोई 23 बिलियन का था, तो दूसरे हफ्ते में ये 40 बिलियन प्लस कर लगा कि वो प्राइसेस बहुत तेजी से ऊपर चली गई। पर इस वक्त तीसरा हफ्ता चल रहा है और अभी हम तकरीबन 100 बिलियन के करीब प्राइस डिफरेंशियल क्लेम हो चुका है। तो और अब अगर ये जंग के कुछ इसमें एक सीज फायर या कुछ इसमें रुकावट आ जाती है, कुछ रास्ता निकल आता है, तो कीमतें थोड़ी नीचे आ जाए, तो ये शायद इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाए। लेकिन अगर जंग जारी रहती है और कीमतें इसी तरह रहती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहता है, तो ये बहुत डिस्प्रोपोर्शनेटली साइज में बड़ा हो जाएगा। तो इसमें फैसला लेने की बिल्कुल फौरी तौर पे एक गुंजाइश है। पिछली दफा जो इन्होंने गलती की थी, 3 महीने बाद शुरू किया था, उसमें पे करेंसी भी फट गई थी, इंटरेस्ट रेट भी ऊपर चला गया था। तो इस दफा मेरे ख्याल में ये फैसला पहले कर लेंगे, और जो इनका इरादा है इस चीज के ऊपर के, हाँ, ये इसको रैशनिंग करेंगे और कुछ प्राइस को पास ऑन करेंगे, तो बिल्कुल करें। और आप जैसे जिक्र कर रही हैं कि कोई डायरेक्ट सब्सिडी देनी है अगर इन्हें, तो बिल्कुल उसको 2-3 We'll व्हीलर्स को just दे। come to that, अली खजर साहब। हाँ, we'll just come to that, उसको हम डिस्कस करते हैं। अली साहब, पहले ज़रा सिर्फ ये सी सब्सिडी के हवाले से बात कर लें। अमार साहब, ऑब्वियसली इसके अंदर सर एक ये भी इशू है कि हो सकता है कि कल ही, इफ़ यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, कि ईरान में और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हो जाएं, जंग जो है या एटलीस्ट जो हमले हो रहे हैं उनमें कमी आ जाए। मगर ज़रूरी नहीं है सर, या कि फ़ौरन तेल की कीमतें भी कम हों, क्योंकि अब सप्लाई रूट्स जो हैं वो भी डिस्टर्ब हो गई हैं। जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ममालिक हैं, LNG प्रोड्यूसिंग ममालिक हैं, उनकी भी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ भी हिट हुई हैं। सो अगर आपसे मैं ये पूछूं कि आप ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि अगर जंग कल को रुक भी जाती है या 5 हफ्ते में रुक भी जाती है, तो तेल की कीमतें क्या आप देख रहे हैं कि वो कुछ हफ्तों के लिए या दिनों के लिए अब भी बढ़ती रहेंगी? जी, बेसिकली अगर मैं इसमें देखूं तो अभी लिटरली लेटेस्ट जो नंबर्स आए हैं, अगर ओमान में तेल की कीमत को $170 पर बैरल थी, वो गिर के अभी तकरीबन 90 के आसपास आ गई है। क्योंकि मार्केट जो प्राइसिंग कर रही हैं, वो एक इम्पैक्ट के जंग जो है वो रुक जाएगी। अगर पिछले साल का एवरेज हमारा 70 था, तो मे बी 85-90 के आसपास जो है इसका इम्पैक्ट रहेगा। और एक आपको मैं बॉल पार्क एस्टिमेट दूं कि फॉर एवरी $10 इंक्रीज फ्रॉम एन एवरेज ऑफ 70, $10 इनका इम्पैक्ट तकरीबन 2 अरब का है। तो अगर 90 के आसपास भी रहती हैं, तो $4 अरब का जो डेफिसिट है वो हमारा एक्स्ट्रा होगा। इवन $90 इज़ नॉट फिजिबल फॉर अस, और उसके लिए भी हमें पंप पे जो है प्राइस बढ़ाना ज़रूरी है। तो आई थिंक एक सिग्नल देना ज़रूरी है कि जी प्राइस बढ़ेगी। अगर हम सिग्नल यही देते रहेंगे, किसी ना किसी किस्म की सब्सिडी मिलती रहेगी, तो उससे जो है और मार्केट को सिग्नल ये जाएगा कि जी आप जो है होल्डिंग शुरू कर दें, इवेंचुअली कुछ ना कुछ इसमें हो ही जाएगा। सही, आप ये कह रहे हैं कि अगर कीमत ना बढ़ाई तो फिर होर्डिंग भी शुरू हो सकती है। सॉरी, आई जस्ट डिडंट अंडरस्टैंड दैट लास्ट सेंटेंस, जी, इसलिए मैं ये बिल्कुल पूछ ऐसा रही ही हूँ होगा। आपसे। पिछली दफ़ा यही हुआ था, 2021-22 में एग्जैक्टली यही चीज़ हुई थी। हुकूमत ने कीमत नहीं बढ़ाई थी, लोगों ने भी होर्डिंग करना शुरू कर दी थी। टैंकर्स ने होल्ड करना शुरू कर दिया था कि कीमत इवेंचुअली आज नहीं तो आज से हफ्ते 10 दिन 2 हफ्ते बाद बढ़नी है, और फिर बेतहाशा उस पर जो है वो सेलिंग हुई थी। तो अगर इस तरह का सिलसिला चलता रहा, तो होर्डिंग जो है बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगी, उसको फिर रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, तो आप एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं। जी अली खजर साहब, अब अगर हम सब्सिडी की बात करें, आपने भी न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स देखी हुई होंगी। आज तकरीबन सभी अखबारों ने इस पर बात की है कि हुकूमत अब ये सोच रही है कि एक टारगेटेड सब्सिडी दी जाए। हाउ फीजिबल डू यू थिंक दैट इज़? जो हुकूमत, एटलीस्ट जो खबरों में बात आई है कि मोटर बाइक्स को, छोटी गाड़ियों पे वो सोच रहे हैं कि वहाँ उनको सब्सिडी दे दी जाए टारगेटेड, और जो बड़ी गाड़ियां हैं उनके लिए पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी जाए।
देखें इस वक्त जो आप देखें डीजल की कीमतें सबसे ऊपर बढ़ी हुई हैं। वो अगर आज हम डीजल की कीमत देखें पूरी करेंगे तो 500 रुपए पे आएगी। हाँ, और जो पूरा पीएल रख के करेंगे, और अगर पेट्रोल की देखेंगे तो वो 400 रुपए पे आएगी। तो लेट्स से कि डीजल पे तो आप सब्सिडी नहीं देंगे, तो आप पेट्रोल पे देंगे, वो 400 पे आएगी। और इस वक्त हमारा अगर टोटल सब्सिडी का साइज आप समझ लें कि कीमतें अगर नीचे आ जाती हैं, जिस तरह मार कह रहा है कि वो $170 पे नहीं रहेंगी और थोड़ी नीचे आ जाएंगी, तो लेट्स से 20 बिलियन का जो अमान नंबर कहा था कि जी 25 बिलियन का रन रेट रहेगा हमारा महीने का, उसमें से मोटरसाइकिल उसमें वो पेट्रोल का होगा 10-12 बिलियन, उसमें से मोटरसाइकिल पे होगा 5-7 बिलियन, उसमें से आप कुछ कोटा करके देंगे तो आप महीने का 2-3-4 बिलियन यानी 3 बिलियन 4 बिलियन आप उसने एलोकेट कर दिया। वो ठीक है, डेवलपमेंट से काटे और इधर दे दे। मेरे ख्याल में अली तो ये खजर सूबों साहब, को आप करना ये चाहिए। माफ करिएगा, आपकी बात काट रही हूँ, यहाँ समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि अगर ये टारगेटेड सब्सिडी दी गई छोटी गाड़ियों को और मोटर बाइक्स को, तो ये हफ्ते का 3-4 बिलियन बनेगा, ये आप कह ऐसे रहे ही हैं? मेरे ख्याल में इस तरह बनेगा, इस तरह का नंबर बनेगा। इससे कम भी हो सकता है, कोटा कितना रखते हैं डिपेंड करता है कितनी देते हैं। बट अगर 50% कोटा पे देंगे तो इतना नंबर तो बन जाएगा। और तो अब लेट्स सी ठीक है। वो, लेकिन वो है कि 20 बिलियन का उस 25 बिलियन का वो फर्क जो है, उसमें से 3 बिलियन आप कहीं से निकाल के दे दें, तो ये बेहतर ऑप्शन है कि गरीब आदमी को थोड़ा सा आपने, या मोटरसाइकिल वाले को आपने थोड़ा सहारा दे दिया। बाकी जो है मैं आप ठीक जो है, है वो 400 रुपए का पेट्रोल गुजारे करेंगे, ये होगा मेरे ख्याल में मुनासिब बात है ये। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल सही। जी अमार साहब, ऑब्वियसली पिछली मर्तबा आपसे गुफ्तगू की थी अभी कुछ दिन पहले ही, तो उस वक्त भी यही बात आपसे हुई थी कि ये सब्सिडी देना इतना आसान काम नहीं है, आप और उज़ैर यूनुस साहब, कि इसके लिए एक डेटाबेस, इस पे कोई काम किया होता, अगर ये तैयार होती डेटाबेस तो फिर ये सब्सिडी दी जा सकती थी। Are we prepared for it now? अभी मतलब कि we'll talk about how feasible or unfeasible it is in terms of the money, but budgeting. but पहले ये बताएं कि वो जो database वगैरह का आप जिक्र कर रहे थे, क्या वो अब मुमकिन है, वो होमवर्क हो गया है? देखें, जो अभी जो प्लान आया है उसके हिसाब से तो कोई डेटाबेस नहीं हो। तो कह रहे हैं कि बाइक्स के लिए जो होगा एक सेपरेट पंप बना देंगे, डिस्पेंसर अलग कर देंगे और उसमें से बिस्मिल्लाह करके सब ले लें। तो दैट मे एक्चुअली बी अ प्रॉब्लम। बांग्लादेश ट्राइड इट और उससे जो है और नुकसान ही हुआ, फ़ायदा नहीं हुआ। तो जो भी ऐसे प्लान होंगे उससे नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदा नहीं होगा। एक मोटा मोटा मैं आपको हिसाब बताऊं कि 37 मिलियन व्हीकल्स हैं पाकिस्तान में, जिसमें से 30 मिलियन बाइक्स हैं, तकरीबन कोई 5 से 6 मिलियन जो है वो गाड़ियां हैं। अगर 15 घंटे में ही पेट्रोल डलवाते हैं और अगर एक कोई भी व्हीकल जो 2 दिन में एक दफ़ा डलवाती है, तकरीबन 1 घंटे में पूरे मुल्क में 1.25 मिलियन यानी कि 12 से 15 लाख गाड़ियां जो हैं, ये व्हीकल जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और हर किसी को आप डिजिटली उस तरफ लेके चलाए जाएंगे तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, सिस्टम ही डाउन रहेगा यहाँ। तो ये जो है क्या आई मतलब डोंट सर, थिंक वी आर रेडी ये फॉर दिस। माफ करिएगा, आपकी बात काटी है, मैं आपकी बात काटी हूँ। ये डिजिटल के बारे में आपने क्या कहा, जरा इसको एक्सप्लेन करिएगा। ये आरफा मैं सिंपली ये कह रहा हूँ कि अभी जो प्लान आया कि जो कोटा होगा, कोटा एक गाड़ी का जो होगा वो उसके नंबर से और सीएनआईसी से लिंक्ड होगा। तो हर जब भी आप पेट्रोल डलवाने जाएंगे तो वो जो है आपका सीएनआईसी के अगेंस्ट गाड़ी का चेक करेगा, बताएगा आपका डेली का 15 लीटर कोटा है। ठीक है, अब 1 घंटे में ठीक। तकरीबन मेरे हिसाब से 12 से 15 लाख व्हीकल जो हैं वो पेट्रोल डलवाती हैं। तो वो सिस्टम की इतनी आई डोंट थिंक कैपेसिटी होगी कि 12 से 15 लाख मरतबा कोई भी सिस्टम को पिंग करें और वो रिस्पॉन्स दे कि इसका इतना कोटा है या नहीं है। तो उसमें ठीक। प्रॉब्लम ये आएगी, बहुत दफ़ा ऐसा होगा कि योर सिस्टम विल बी डाउन। दूसरा ये होगा, इसमें ब्लैक मार्केटिंग होना शुरू हो जाएगी, कोई दूसरे का पेट्रोल लेके बेचना शुरू कर देगा, एक पैरेलल मार्केट क्रिएट हो जाएगी। जब भी कोई दुनिया का ये मतलब हज़ारों साल की हिस्ट्री है कि जब भी ऐसे कोई मैकेनिज्म आता है, देयर इज ऑलवेज अ ब्लैक मार्केट या ग्रे मार्केट दैट इज क्रिएटेड, जिसको वो एक और जो है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है उसमें। जी नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।